माल्या एक प्लेबॉय बिलियनियर जिसने कभी अपनी रईसी को दुनिया से नहीं छुपाया, आज खुद भारत की सरकार और भारत के कानूनों से बचकर विदेश में जाकर छुपा बैठा है। एक टाइम पर भारत का हर एक इंसान उसे डोनाल्ड ट्रंप कहा करता था, लेकिन आज उसे हर कोई चोर, लुटेरा और ठग के नाम से जानते हैं। आखिर विजय माल्या की हालत ऐसी कैसे हुई? कौन इसके लिए जिम्मेदार था? आखिर किसके हजारों करोड़ रुपए लेकर भागा है विजय माल्या, और क्या उसे कभी भारत वापस लाया जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। विजय माल्या को ब्रिटेन के लंदन की अदालत ने दिवालिया घोषित करने के आदेश को मंजूरी दे दी है। साल 2016 में देश छोड़कर भागे जाने वाले विजय माल्या पिछले 4 साल से अपने खिलाफ प्रत्यर्पण के मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। माल्या पर भारत में धोखाधड़ी और मनी लैंडिंग के आरोप हैं। इस मामले में माल्या ने भारतीय स्टेट बैंक पर भी आरोप लगाए हैं कि दिवालिया घोषित करने में बैंक का स्वार्थ है। इस फैसले का विजय माल्या पर क्या असर होगा और इससे वह पैसा भारत लाने में क्या मदद मिलेगी जो माल्या भारत से लेकर चंपत हुए है, या किंगफिशर के मालिक को ही फायदा मिलेगा? अब माल्या को अपने ही डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ बची हुई संपत्ति दिवालिया ट्रस्टी को देनी होगी। यह ट्रस्टी इस बात की पड़ताल करेगा कि उनकी देनदारी और संपत्ति अब कितनी बची है। इस आंकलन का उपयोग उनके कर्जों को चुकाने में किया जाएगा जो उसने नहीं चुकाए हैं। इसमें कई भारतीय बैंकों को बकाया चुकाना बाकी रहा है। दरअसल इस मामले की शुरुआत साल 2013 के बाद से माल्या प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय निरीक्षण ब्यूरो, गंभीर धोखाधड़ी निरीक्षण कार्यालय और सेबी की जाँच के दायरे में आया था, जब उसकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड भारतीय बैंकों से लिया गया 10,000 करोड़ का कर्जा चुकाने में नाकाम रही थी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, विजय माल्या ने बैंक ऑफ बड़ौदा कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, UCO बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, एजेम फाइनेंशियल, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड शामिल जैसे बैंकों से कर्जा लिया है। 65 वर्षीय माल्या बेंगलोर स्थित ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड का चेयरमैन होने के साथ साथ 2003 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइन कंपनी के मालिक भी है। 2007 में इन्होंने एयर डक्कन नाम की सस्ती एयरलाइन के 46% हिस्सेदारी को 550 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, जो खुद उस समय कर्जे में थे। इसके बाद से साल 2008 में माल्या की एयरलाइन घाटे में चलने लगी, यहाँ से कर्जा बढ़ने लगा। साल 2012 तक एयरलाइन ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद 2013 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों के समूह ने माल्या के गारंटर UBHL से कर्जदारी करने को कहा, जो 6,000 करोड़ तक पहुंच चुका था। 2014 के अंत में UBHL ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था। मार्च 2016 में ही माल्या भारत से भागकर UK पहुंच गया और फरवरी 2017 में भारत ने ब्रिटेन को प्रत्यर्पण निवेदन भेजा। तभी से प्रत्यर्पण का यह मामला UK की अदालत में चल रहा है। तब माल्या ने कहा था कि वह कर्ज चुकाने को तैयार है। अब दिवालिया घोषित करने के आदेश के बाद माल्या ने ट्वीट कर कहा कि ED ने उसके 14,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली है, जबकि उसका कर्जा केवल 6,200 करोड़ रुपए का है। माल्या का आरोप है कि बैंकों को ED को पैसा देना है, इसलिए वह दिवालिया घोषित करवाना चाहता है। माल्या के दिवालिया घोषित होने से उसका केस कमजोर तो पड़ता है, क्योंकि दिवालिया घोषित करने का प्रयास भारतीय बैंक समूह ही कर रहा था। बैंकों का कहना है कि माल्या के कर्जा चुकाने की पेशकश का मतलब नहीं रह गया है। वहीं दौरान जस्टिस माइकल ब्रेगर ने भारतीय बैंकों के समूह की इस दलील को माना। माल्या भारत वापस जाकर कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे। इन सभी जानकारी को जानने के बाद आपको क्या लगता है, विजय माल्या कभी वापस भारत आ पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।